हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ पार्ट पर चलेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सममित हों परंतु ना तो सहतुल्य हों और ना ही संक्रामक हों। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सममित हों परंतु ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक हो। देखिए, सममित हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, माना एक सेट ले रहे हैं, सममित होना चाहिए। 1 और 2 का सेट ले रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेशन बनाएंगे तो हम इनिशियल रिलेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 1, 2 और 2, 1 का रिलेशन बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करने हैं? सममित करने हैं। क्या करने? सममित करने हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 1, 1 फर्स्ट के लिए सहतुल्य चाहिए, सहतुल्य, और सहतुल्य के लिए 1, 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा और ना ही 2, 2 बिलोंग्स कर रहा है। तो ये क्या सहतुल्य नहीं है? क्या है? नहीं है। इसी तरह से सेकंड लेंगे, सममित की कंडीशन लेंगे। सममित में क्या चाहिए? 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है और 2, 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। तो ये क्या है? सममित है, सममित है, ठीक है। अब लेते हैं नंबर थर्ड, संक्रामक। क्या लेंगे? संक्रामक के लिए क्या? 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है, 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। ना तो यहाँ पर 2, कोई 3 है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है x3 की जगह, ठीक है। और ना ही कोई 1, 3 है, या 3 तक तो हम जाएंगे नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इससे आगे, ठीक है। तो ये क्या? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसी तरह से इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संक्रामक हो परंतु ना तो सहतुल्य हो और ना ही सममित हो। संक्रामक हो, ना तो सहतुल्य हो और ना ही सममित हो, ना ही। तो एक माना 1, 2, 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाते, ठीक है। हमें क्या एक जैसे नहीं दिखाने और एक दूसरे के अपोजिट नहीं दिखाने, ठीक है। तो रिलेशन बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे। 1, 2 ले लेंगे और 2, 3 ले लेंगे, और क्या चाहिए हमें? 1, 3 चाहिए, 1, 3 चाहिए। हमने रिलेशन बना दिया, ठीक है। ये रिलेशन संक्रामक का ही बनेगा और किसी का बनेगा ही नहीं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट स्वतुल्य, 1, 1 बिलोंग्स नहीं कर रहे आर में, ना ही 2, 2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, ठीक है। और ना ही 3, 3 बिलोंग्स कर रहे हैं आर में। तो क्या है? सहतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। सहतुल्य नहीं है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं सेकंड पर। क्या लेंगे? सममित। क्या लेंगे? सममित में क्या 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से? चलो अच्छी बात है, कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 2, 1 बिलोंग्स कर रहा है आर में। देखिए 2, 1 आर में कहीं भी नहीं है, तो इज नॉट बिलोंग्स टू
आर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अब थर्ड लेंगे संक्रामक। क्या लेंगे, संक्रामक। 1,2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा है हमारा किससे, आर से, और 1,3 भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। अतः क्या है, ये संक्रामक है, संक्रामक है। इसी तरह से इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके चलेंगे और इसी तरह से हम क्वेश्चनों को कर लेंगे बाकी को। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इक्वल टू पी क्यू में संबंध दिया है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। द्वारा पदित फलन संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यानी P और Q की जो मूल बिंदु से दूरी है वो क्या है, समान है। ठीक है, R एक तुल्यता संबंध है, यानी इसमें तीनों जो संबंध है वो सिद्ध होंगे, तीनों संबंध सिद्ध होंगे, तभी जाकर इस तुल्यता संबंध बनेगा। ठीक है, और ये सिद्ध करना तो ये होनी चाहिए। ठीक है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, यानी P जो है, P पॉइंट जो है वो मूल बिंदु पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, P पॉइंट जो है वो मूल बिंदु पर नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। यानी जितने भी जो बिंदु हैं, यानी P है, ठीक है, Q है, और एक पॉइंट और आएगा, यानी जितने भी पॉइंट हैं वो क्या है, समुच्चय P से होकर जाने वाले, यानी P से होकर जाएंगे, यानी उसी बिंदुओं पर होकर जाएगा। P से शुरुआत होगी और उन्हीं बिंदुओं पर से होकर के जाएगा, जो एक वृत्त बनेगा। ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र किस पर है, मूल बिंदु पर है। चलो डायग्राम के इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, माना O हमारा मूल बिंदु है। क्या है, O हमारा मूल बिंदु है जो 0,0 पर है। क्या 0,0 पर है। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है। मान लेते A दूरी पर बिंदु P स्थित है और B दूरी पर बिंदु Q स्थित है, B दूरी पर बिंदु Q स्थित है। अपनी तरफ से एक बिंदु R मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, R। ये C दूरी पर स्थित है। क्या है, C दूरी पर स्थित है। ठीक है, माना देखो वो कह रहा है O से P दूरी पर, मूल बिंदु से कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है। मूल बिंदु से कुछ दूरी पर P हो गया, मूल बिंदु से Q है। इन दोनों की दूरी समान है, ये कंडीशन में ले लेंगे। हमने माना इसकी दूरी A है, इसकी B है, अपनी तरफ से एक R मान लिया। ठीक है, ये हमें संक्रामक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको एक R मान लिया। तीसरे पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, अब इसका वो बनाते हैं सेट। सेट क्या बनेगा, A, B, C, A, B, C, इनके रिलेशन निकालेंगे। इनके रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए, यानी A, A, ठीक है, A, B, ठीक है, A, C, B, B, A और B, C, C, A और C, B, ये हमारे रिलेशन आ गए। ठीक है, देखिए ये एलिमेंट्स है वो निकले आए। यदि 3 एलिमेंट्स है तो उसके 9 वो बनेंगे ब्रैकेट, इस तरह के सेट्स। ठीक है, तो हम चलते हैं नंबर फर्स्ट सहतुल्य पर। किस पर, सहतुल्य पर। हम इनको निकाले बिना भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें लास्ट में आकर जो प्रूफ, ये दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। इसके सेकंड मेथड ये है कि P Q की सहतुल्य में क्या करते हैं, P
अपनी दूरी के बराबर वही होगा पी के, तो पी कॉमा पी बिलोंग्स आर। पी क्यू के बराबर तो क्यू पी के भी बराबर होगा, इस तरह से भी कर सकते थे, तो सममित भी हो जाता। पी क्यू के बराबर है, माना क्यू सी आर के बराबर है, तो पी आर के बराबर होगा, सीधे इससे भी सॉल्व हो जाते। ठीक है, 2 टाइप से हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, जो सर्कल बनेगा उसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट होगा। चलते देखिए, अब ए कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है, बी कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, और सी कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो क्या सहतुल्य संबंध है, सहतुल्य है। ठीक है, अब लेते हैं सममित, क्या लेते हैं, सममित संबंध। सममित में ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, और बी कॉमा ए बी कॉमा ए बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। बी कॉमा ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। ठीक है, तो क्या सममित भी है, सममित भी है। और थर्ड लेते हैं संक्रामक, क्या लेते हैं, संक्रामक, क्या लेंगे, संक्रामक। संक्रामक के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर से, और ए कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है, एक सेकेंड, ए कॉमा सी ये रहा, हाँ सही है, ए कॉमा सी ये रहा। ठीक है, ए कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर से, किससे कर रहा है, आर से, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक है, संक्रामक है। तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया, तीनों संबंध है, अतः यहाँ तुल्यता संबंध भी है। अब चलते हैं, जो आगे कंडीशन दी हुई थी, क्या कह रहा था, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है, इसी क्वेश्चन में आगे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि P इज़ नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त, यानी P से होकर जाने वाले, दैट मीन्स यानी इस बिंदु से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त बनाएगा, इस तरह से एक सर्कल जाएगा, हमारा क्या जाएगा, सर्कल जाएगा, यानी इन सभी बिंदुओं से होकर जाता है। कहना क्या चाह रहा है, सही बिंदुओं से होकर जाता है, और P जो है वो 0,0 के बराबर नहीं है। अब P दूर है तो 0,0 के बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब जब P से सर्कल की जो क्या है पढ़ दी जाएगी, जब P से सर्कल की पढ़ दी जाएगी, तो P जो है वो सेंटर पे होगा ही नहीं। P सेंटर पे नहीं होगा तो दैट मीन्स वो 0,0 पर नहीं होगा, क्योंकि सर्कल किससे बन रहा है, केंद्र से बन रहा है, सेंटर से बन रहा है। और P कहाँ पर है, P इस परिधि पर है। परिधि पर होने वाला जो बिंदु है वो सेंटर पे कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से हमें पता चल जाए P इज़ नॉट इक्वल टू 0,0। देखिए देखिए P बिंदु बराबर है Q के और Q बराबर है R के। हमने माना इनकी रेडियस है R, क्या है, R। ठीक है, R त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है, एक वृत्त खींचा जाता है। R त्रिज्या का जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र किस पर है, मूल बिंदु पर है। ठीक है, किस पर है, मूल बिंदु पर है। अतः वृत्त की परिधि P, Q, R से होकर जाती है, जब P, Q, R से जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, P इज़ नॉट 0,0। P क्या है, मूल बिंदु पर नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय सेट ए में
जो रिलेशन दिया है किस में दिया है, T1 T2 में, T1 T2 के समरूप है। यानी ये दो त्रिभुज हैं जो क्या एक दूसरे के समरूप हैं, क्या एक दूसरे के समरूप हैं। द्वारा परिभाषित संबंध एक आर तुल्यता संबंध है, क्या एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5,12,13 वाले समकोण त्रिभुज T2, ये T1 की भुजाएं हैं और ये T2 की भुजाएं हैं, और ये क्या है समकोण त्रिभुज हैं, क्या है समकोण त्रिभुज हैं। भुजाओं 6,8,10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए, यानी इन पर डिस्कशन करना है और क्या बताना है, T1 T2 T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित, यानी रिलेशन, यानी T1 T2 T3 में से किस में रिलेशन है। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये बन रहा है, सेकंड कंडीशन ये, और ऊपर बताना T1 T2 एक दूसरे के समरूप हैं, ये इसने बताया है, और हमें क्या है तीनों रिलेशन प्रूव करने, इसमें तीनों रिलेशन निकालने, तुल्यता संबंध निकालने। ठीक है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, T1, T2 में रिलेशन दिया हुआ है, T1, T2 के समरूप है, क्या है समरूप है। देखिए फर्स्ट स्वतुल्य, देखिए हर चीज़ अपने आप के जैसे समरूप का मतलब समान रूप, समरूप का मतलब समान रूप। ठीक है, अब हर चीज़ अपने जैसे समान रूप की होगी, यानी T1 सिमिलर होगा, यानी समरूप होगा किसके, T1 के। दैट मीन्स T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, सेकंड लेंगे सममित, क्या लेंगे सममित। T1 समरूप है किसके, T2 के, किसके T2 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, T1, T2 बिलोंग्स R, T1 T2 बिलोंग्स R, और T2, अच्छा ये इसके समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। जब ये इसके समरूप है तो T2 भी किसके समरूप होगा, T1 के समरूप होगा। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, T2, T1 बिलोंग्स R, T2, T1 बिलोंग्स R। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड संक्रामक, क्या लेंगे संक्रामक, क्या लेंगे संक्रामक। ठीक है, जब T1 सिमिलर है T2 के, ठीक है, इसका मतलब T1, T2 बिलोंग्स R। ठीक है, T2 माना सिमिलर है किसी T3 के, तो T2, T3 बिलोंग्स R। ठीक है, तो जब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये भी आपस में सिमिलर होंगे, यानी T1 सिमिलर है किसके, T3 के, तो T1, T3 बिलोंग्स R, T1, T3 बिलोंग्स R। तो क्या हो जाएगा, संक्रामक है। यहाँ पर ये सहतुल्य है, सहतुल्य है, सममित है, और ये क्या है संक्रामक है, क्या है संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, यहाँ तो अतः यहाँ तुल्यता संबंध है, अतः यहाँ तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। चलिए देखो नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, क्या कह रहा था वो कह रहा था, हाँ तीन त्रिभुज हैं, एक है T1, क्या है ये T1 है, इसकी जो वो दी हुई है भुजाएं, वो क्या दी हुई हैं 3, 4, 5। एक है T2, क्या है T2, क्या है T2 समकोण है। ठीक है, तो इसकी भुजाएं दी हुई हैं 5, 12, 13, क्या दी हुई हैं 5, 12, 13, ये है T2, क्या है T2 है। ठीक है, और एक दिया हुआ है, सॉरी कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, एक दिया है T3 मान लेते हैं इसको, इसकी बजाय क्या दी हुई है, इसकी बजाय वर दी हुई है 6, 8, 10, 6, 8, 10। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, इनकी भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनका और इनका कोई नहीं, चलो 5, 5 में कुछ मैटर समझ में आ रहा है, लेकिन
4 और चलो 12 बन जा रहा है, लेकिन 3 और 13 का कोई भी क्या रेशियो नहीं बनना, संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो नहीं बन पा रहे। इससे बना के देखें, देखो ये इसका जस्ट डबल है, ये इसका जस्ट डबल है और ये इसका जस्ट डबल है। तो क्या कह सकते हैं, T1 जो है वो T3 के समरूप है, T1 जो है T3 के समरूप है। क्यों? क्योंकि इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर, ठीक है। यहाँ T1 T2 के समरूप है, समरूप है, क्योंकि T1 व T2 की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है, ठीक है। यही संबंध देखना था, इनमें क्या है, T1 T2 T3 में संबंध है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में R में संबंध R इज इक्वल टू P1 P2 का संबंध दिया हुआ है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। कि भुजाओं की संख्या, एक बहुभुज है, बहुभुजों के बारे में बता रहा है, और ये P1 बहुभुज है और ये P2 बहुभुज है। इनकी भुजाओं की संख्या समान है, इनकी भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। क्या एक R तुल्यता संबंध है? 3, 4, और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी इससे इसका कोई संबंधित कोई रिलेशन है तो उसको बताइए। चलो देखते हैं। देखिए बहुभुज क्या होता है? बहुभुज क्या होता है? कई भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति, कई भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। देखो बहुभुज क्या है? ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुभुज क्या है? ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बहुभुज क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुभुज ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कई भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं, ठीक है। इसमें 3 ही भुजाएं। तो बहुभुज क्या है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिर्फ रिलेशन क्या दिया हुआ? R P1, P2 रिलेशन है P1 तथा P2 की भुजा समान है, भुजा समान है, भुजा क्या है? समान है, ठीक है। देखिए चलते, हाँ भुजा समान है या भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं, देखिए फर्स्ट लेंगे, क्या लेंगे? स्वतुल्य। क्या लेंगे? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। देखिए P1 में अपनी बराबर तो भुजाएं होंगी, P1 में खुद के बराबर तो भुजाएं होंगी, ठीक है। सपोज दैट P1 में 5 है तो अपने बराबर 5 तो होंगी। तो क्या कह सकते हैं? P1, P1 बिलोंग्स R, ठीक है। सेकंड जो लेंगे, सेकंड लेंगे सममित। क्या लेंगे? सममित। क्या लेंगे? सममित, ठीक है। माना P1 में P2 के बराबर भुजाएं हैं, तो P2 में भी तो P1 के बराबर भुजाएं होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? P1, P2 बिलोंग्स R, ठीक है। और P2, P1 बिलोंग्स R। तो ये क्या ये स्वतुल्य था, स्वतुल्य है, ये सममित है। क्या? सममित है। थर्ड लेंगे संक्रामक। क्या लेंगे? संक्रामक। देखिए P1 में P2 के बराबर भुजाएं हैं, P2 में माना P3 के बराबर भुजाएं हैं, तो P1 और P3 की भुजाएं समान होंगी। दैट मीन्स P1, P2 बिलोंग्स R,
और P2 कॉमा P3 बिलोंग्स R, तो क्या हो जाएगा P1 कॉमा P3 बिलोंग्स R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी है, संक्रामक है, अतः यहाँ संक्रामक है, अतः यहाँ तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, अतः यहाँ तुल्यता संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अभी इसमें पार्ट और रह गया 13 में क्या कह रहा था आगे कि 3, 4, 5 भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज। देखिए क्या कह रहा था, इसी में 13 में चल रहे हैं अभी। एक समकोण त्रिभुज लिया है उसने, क्या लिया है, 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का समुच्चय ए के सभी अवयवों से संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए भुजा तीन, 4, 5 की लंबाई का एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा होती हैं, अतः 3 भुजा होने से यह बहुभुजों से संबंध रखता है, बहुभुजों से संबंध रखता है। देखिए बहुभुज, इसमें 3 भुजाएं हैं, अब बहुभुजों में भुजा तो होती ही हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये ए से संबंध रखता है, अतः इसका ए से संबंध है, ए से संबंध है, बस यही बात कहनी। ठीक है, कहने का मतलब ये जो है त्रिभुज है, ये जो बहुभुज है उससे कोई रिलेशन है या नहीं है ये बताना था लास्ट में। तो इस पर 3 भुजाएं हैं, तो बहुभुजों में त्रिभुज भी आते हैं। ठीक है, ये एक त्रिभुज है तो ये इससे संबंध रखता है, ए यानी जो बहुभुज है, जो सेट है उससे संबंध रखता है। ठीक है, चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए XY तल पर, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त समुच्चय L हैं, क्या है, L हैं, और L में L1, L2 में जो रिलेशन है वो क्या है, L1 समांतर है L2 के, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है और रेखा y 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए जी सा क्वेश्चन है, XY तल में, यानी कहने का मतलब XY तल का मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ देखा आपने, ये x होता है और ये y होता है, तो इस तल में क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, वो ये कह रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, देखिए रिलेशन है L1, L2, L1 समांतर है L2, L1 समांतर है L2 के। ठीक है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, देखते हैं सहतुल्य, फर्स्ट लेंगे सहतुल्य। देखिए L1 अपने आप के पैरेलल भी होगा, L1 L1 के समांतर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं L1, L1 बिलोंग्स R। सेकंड लेते हैं सममित, क्या लेंगे, सममित। L1 पैरेलल है, समांतर है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के, दैट मीन्स L1
कॉमा L2 बिलोंग्स R, तो L2 कॉमा L1 बिलोंग्स R। तो क्या बेटा ये सममित भी होगा, सममित है, और ये क्या सहतुल्य है। थर्ड लेते हैं संक्रामक, क्या लेंगे, संक्रामक। ठीक है, क्या करेंगे, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के किसी के, तो L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो L1 कॉमा L2 बिलोंग्स R। ठीक है, L1 L2 कॉमा L3 बिलोंग्स R, और L1 कॉमा L3 बिलोंग्स R। ठीक है, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइन्स ये होती हैं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पे समान हो, जैसे ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो इस तरह से पैरेलल होती है। ठीक है, अपने आप में हर पैरेलल होगी, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी, दैट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। अब यहाँ हमने कोई तीसरी लाइन ले दी L3, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा था वो, आगे कह रहा था एक रेखा दी हुई थी, देखिए हाँ, रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, समुच्चय ज्ञात कीजिए, रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कोई लाइन दी हुई है, ये क्या है, लाइन है। ठीक है, ऐसी लाइन गई है तो ये लाइन है। ठीक है, अब इसके पैरेलल कोई लाइन निकालेंगे, यानी हमें इसके पैरेलल लाइन निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कांस्टेंट को ही चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, कांस्टेंट को C ले लो, या 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते, 3 ले सकते थे, 4 नहीं लेंगे, 5 ले सकते थे। ठीक है, कुछ भी ले सकते थे हम, तो ये क्या होगी। ठीक है, रेखा y इजकल टू 2x प्लस 4 जो है वो y इजकल टू 2x प्लस C के समांतर है, समांतर है। ये है फिनिश। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए समुच्चय ये सेट दिया हुआ है। ठीक है, परिभाषित R द्वारा निम्न में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सहतुल्य है, सहतुल्य की क्या चाहिए, सभी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। देखो ना तो इस 1,1 देखिए 1 है, इस सेट में 1 है तो 1,1 होना चाहिए। ठीक है, 2 है 2,2 होना चाहिए, वो भी है। 3 है 3,3 है, हाँ ये रहा 3,3। 4,4 है। ठीक है, सहतुल्य तथा सम्मित है। अगली क्या कह रहा है, सम्मित है। सम्मित के लिए क्या चाहिए, 1,2 चाहिए, 1,2 है। 2,1 होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये क्या है, ये कह रहा है सम्मित है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। सहतुल्य है, सहतुल्य तो है, वो तो देख लिया हमने। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, 1,2 है तो 2, कुछ और भी होना चाहिए। देखो 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई भी सेट नहीं है। ठीक है, 1,2 है तो 2 के साथ कुछ भी नहीं है। 2,2 कैसे क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा ये सहतुल्य में। ठीक है, अब इसको लेंगे तो फिर 1,2 यही इसी पे बात आ जाएगी। ठीक है, 1,2 है तो 2 के साथ कोई भी यहाँ क्या है, वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो संक्रामक भी नहीं है। तो हम क्या समझे, ये सहतुल्य है लेकिन सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो सहतुल्य है, संक्रामक किंतु सममित नहीं है, संबंध भी नहीं है। सहतुल्य संक्रामक 1,2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1,3 3,2, हाँ देखिए संक्रामक है ये, देखिए 1,3 है। ठीक है, और 3,2 है और इस पर 1,2 भी है। हमें आगे भी चेक करना था, तो ये क्या है बेटा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1,3 है, 3,2 है और 1,2 भी है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए समुच्चय n में R इक्वल टू A, B दिया। देखो सहतुल्य है, ठीक है, इसमें सहतुल्य नहीं कह रहा था तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें तुल्यता संबंध कह रहा, तीनों होने चाहिए, तीनों है नहीं, ये 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए यहीं पे।
ठीक है, यहाँ हमने सम चेक कर लिया तो बी ऑप्शन ही बचता है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मान लीजिए एन यानी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आर में जो वी की वैल्यू रखनी है, इस संबंध रिलेशन में वी की वैल्यू क्या रखनी है, 6 से प्लस रखनी है। अगर वी की वैल्यू 7 रखेंगे, क्या रख रहे हैं, वी की वैल्यू हम 7 ले रहे हैं। देखिए पेज पर समझिए, अगर हम वी की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, किसमें, वी की वैल्यू 7 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 7, 6 से बड़ी, तो ए इक्वल टू 7 माइनस के 2, ए इक्वल टू 7 माइनस के 2, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखिए ए की वैल्यू यहाँ कहीं है 5, इस सेट में कहीं भी नहीं है ना, तो वी की वैल्यू अब 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, 8, वी इक्वल टू 8। ठीक है, तो ए माइनस के 8 इज इक्वल टू 8 माइनस के 2, तो ए इज इक्वल टू 6, क्या है 6, यानी हमारी सेट बनेगा 6 जो एलिमेंट ब्रैकेट में 6,8 का बनेगा, ब्रैकेट किसका बनेगा, 6,8 का। और देखिए 6,8 सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और क्लास 12 की मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें।